हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन लेट्स क्रैक एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज है केस टॉप चैप्टर में हम लोग देखेंगे। चैप्टर का नेम है चेंजिंग टाइम्स। चलिए फटाफट देखते हैं इसमें कि क्या है और इसके मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं। माय नेम इज़ चेतन दास। चेतन दास की कोई स्टोरी है। मेनी ईयर्स अगो आई यूज़ टू टीच चिल्ड्रन लाइक यू। दिस डेज आई स्पेंड माई टाइम बाई राइटिंग अबाउट द डेज व्हेन आई वॉज यंग। आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दोज विथ यू। फिगर बना हुआ है, इतने सारे लोग कहीं जा रहे हैं। अ बिग मूव। ए रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वाज 9 ईयर्स ओल्ड। अपने वक्त को, अपने टाइम को याद कर रहे हैं जब ये 9 ईयर्स के थे चेतन दास। इट मस्ट हैव बीन ओवर 60 ईयर्स अगो। 60 साल पहले की बात है। दैट वाज व्हेन वी लिव्ड इन डेरा गाजी खान। अब ये प्लेस है, इसको पहले हम मार्क आउट कर देते हैं, ये कि डेरा जो है गाजी खान। उसके बाद देखते हैं कि ये एक्चुअल में है कहाँ पर ये प्लेस। आगे पढ़ते हैं। टुडे दिस प्लेस इज़ इन पाकिस्तान। अभी ये प्लेस जो है अब पाकिस्तान में। इट मीन्स पहले ये इंडिया में हुआ करता था। एट दैट टाइम देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अराउंड अस। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। उस वक्त की बात है, उस वक्त जो है इस जगह पे रहते थे वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम थे। इनको नहीं पता है कि ये प्रॉब्लम क्यों थी। वन डे बाबा टोल्ड अस। एक दिन उनके बाबा कह रहे हैं। फॉर द टीचर वर्क पहले देख लेते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन यू कैन टॉक टू द चिल्ड्रन अबाउट हाउ इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल एंड ऑल्सो अबाउट द पार्टीशन। शो देम इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द मैप। अच्छा, ये टीचर को कहा जा रहा है कि ये चैप्टर शुरू करने से पहले बच्चे को बताइए कि किस तरह से इंडिया आज़ाद हुआ ब्रिटिश रूल से और किस तरह से पार्टीशन हुआ, और मैप पर शो कीजिए बच्चे को। चलिए आगे देखते हैं। दैट वी हैड टू लीव आवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस। आई वॉज सैड टू लीव माई हाउस एंड माई विलेज। ये लोग उदास थे, अपना गाँव अपना घर छोड़ रहे थे। दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स। सारे दोस्त उनके वहाँ पे थे। ऑल ऑफ अस, बाबा, अम्मा, माई यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड आई टुक अ ट्रेन टू कम हेयर नियर दिल्ली। दिल्ली के करीब आने के लिए इन लोगों ने ट्रेन लिया था। लाइक अस मेनी पीपल फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव्ड। इनकी तरह और भी बहुत सारे लोग थे जो इनके एरिया से मूव कर रहे थे। पीपल वर सेइंग दैट आवर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इंटू टू, इंडिया एंड पाकिस्तान। लोग कह रहे थे कि जो हमारी कंट्री है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, इंडिया एंड पाकिस्तान। मेनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया। इंडिया के लोग पाकिस्तान मूव कर रहे थे जैसे हम लोग पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आए। फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन अ कैंप। कुछ दिन के लिए ये लोग एक कैंप में रुके। वी लिव्ड इन बिग टेंट्स दैट वर पुट अप इन अ ह्यूज ग्राउंड। ये टेंट के बारे में बता रहा है। अब ए न्यू होम। वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोहना विलेज। इन लोगों को कुछ ज़मीन दी गई सोहना विलेज में। ही सेड दैट ही कुड बिल्ड आवर हाउस देयर। और इन लोगों ने वहाँ पर अपना घर बनाया। आई वॉज वेरी हैप्पी। बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प्ड। बाबा डग द सॉइल एंड वी क्विकली फिल्ड द पैन्स एंड पास देम ऑन टू अम्मा। बाबा जो थे इनके, वो मिट्टी कोड़ रहे थे और ये इनको उठा के अपनी अम्मा के पास ले जा रही थी। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड हस्क इन इट। जो गुड़िया और अम्मा हैं इसमें भूसा मिला रही थी। हस्क मतलब होता है भूसा। बाबा पुट अप द वॉल्स। बाबा इनके पाल दीवार खड़ी कर रहे थे। वी ब्राउट काउ डंक फ्रॉम नियर बाई हाउसेस। अम्मा मिक्सड इट विद द मड। शी कोटेड द फ्लोर with this mixture just like she used to do in our old house. Amma used to say that this would keep the insects away. अब यहाँ पर ये मार्क करने का है। ये जो काऊ डंग है इससे इंसेक्ट्स दूर रहते हैं और वहाँ पर के जो लोग हैं इसको हाउस में यूज़ करते हैं, कोट करते हैं फ्लोर को इससे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देन इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड। अब बाबा मेड अ फ्रेम बाई ज्वाइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ वुड एंड फिक्स्ड इट ऑन द 4 वॉल्स। इनके बाबा जो थे, जो वुड है लकड़ी है उसको ज्वाइन किए स्ट्रिप्स को और एक
दीवार पे ऊपर लगाए। वी पुट ब्रांचेस ऑफ नीम एंड केकर ट्रीज ऑन द फ्रेम सो दैट टर्माइट्स वुड नॉट हार्म द वुड। नीम का ब्रांच और इन्होंने क्या लगाया, केकर ट्रीज़ का फ्रेम इन लोगों ने बना के लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि इससे इंसेक्ट्स नहीं लगेंगे, कीड़े नहीं लगेंगे। लकड़ी का जो कीड़ा होता है, दीमक जिसको कहते हैं, वो नहीं लगेंगे। अम्मा पुट ओल्ड गन्नी बैग्स ऑन दिस एंड कवर्ड देम विथ मड। मोस्ट ऑफ द हाउसेस अराउंड आवर हाउस वर मेड लाइक आवर्स। इनके घर के पास जितने भी घर बने हुए थे, इनके घर की ही तरह बने हुए थे। ए फ्यू वर डिफरेंट बट आई लाइक माई हाउस द बेस्ट। इट वॉज जस्ट लाइक आवर ओल्ड हाउस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फाइंड आउट एंड राइट। अब ये तो इनका है। फॉर द टीचर, सोना विलेज इज़ इन हरियाणा। ये जो सोना विलेज है ये हरियाणा में है, इसको याद रखिएगा। और अभी जो ऊपर बात हुई थी गाजी खान की, वो पाकिस्तान में। आस्क द चिल्ड्रन टू लोकेट हरियाणा ऑन द मैप। पॉइंट आउट दैट व्हेन चेतन दास पेरेंट्स built their house, most of the material they used were locally available. Discuss about locally available material and their uses. अब changing house. A changing house. Time passed quickly. I finished my studies and got a job. अब इन्होंने ये अपने बारे में बता रहे हैं कि टाइम बहुत जल्दी पास हो गया। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके इन्होंने जॉब किया। चेतन दास, अम्मा बाबा वांटेड मी टू गेट मैरिड। I thought that before I got married, we should repair our house and build one more room. In those days, people in cities were using cement. This made the houses strong. इन्होंने सोचा कि सबसे पहले हम घर रिपेयर करेंगे और उसमें एक रूम और बनाएंगे। अब सिटीज़ में जो लोग हैं वो सीमेंट से घर बनाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा मजबूत होता है। वी ऑल्सो थाट वी वुड यूज़ सीमेंट। इन्होंने भी सोचा कि मैं भी सीमेंट यूज़ करूँगा घर बनाने के लिए। वी यूज्ड आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम। इन लोगों ने आयरन और लोहा और सीमेंट यूज़ किया छत बनाने के लिए न्यू रूम का। इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। उस टाइम अनबेक्ड ब्रिक जो था वो वाले अवेलेबल था मार्केट में। वी मेड द वॉल्स विद देम। द यूज़ ऑफ ब्रिक्स वॉज यूजफुल। वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल एवरी वीक। जो वॉल बनाए ये लोग ब्रिक से, उसके बाद इन लोगों को हर वीक वॉल को कोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे पहले करते थे ये लोग। वंस अ ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल्स। साल में एक बार ये लोग दीवार को वाइट वॉश कर देते थे, पेंट कर देते थे। वी ऑल्सो बिल्ट अ स्मॉल किचन इन द कोर्टयार्ड। इन लोगों ने किचन भी बनाया। द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स। जो है इनके जो किचन में चूल्हा था वो मिट्टी का चूल्हा था। देन आई गॉट मैरिड एंड माई वाइफ सुमन केम टू आवर न्यू होम। फिर इन्होंने शादी किया और इनके वाइफ का नाम था सुमन, वो अपने घर में आई। टू कुक सुमन यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन। देखिए यहाँ पे शो भी किया हुआ पिक्चर, सुमन बैठ के खाना बना रही हैं। बेसिकली ये पूरे घर के जो कल्चर होता है उस चीज़ को डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे। टू कुक सुमन यूज टू सिट, ये तो हो गया था। वी ऑल यूज टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन एंड ईट टुगेदर। जैसे ये लोग यहाँ पे खा रहे हैं बैठ के सब साथ में। इट वॉज अ हैप्पी टाइम। पीपल यूज टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट इन दोज डेज। उस वक्त जो लोग टॉयलेट यूज़ करते थे बाहर फील्ड में यूज़ करते थे, ये बता रहे हैं उस टाइम का। सम ऑफ द हाउसेज हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस। कुछ घरों में इसके लिए सेपरेट प्लेस थे। वी ऑल्सो मेड ए स्मॉल टॉयलेट विथ अनबेक्ड ब्रिक बिहाइंड द हाउस। इन्होंने भी सेपरेट टॉयलेट बनाया था ब्रिक से हाउस के पीछे। अब देखिए यहाँ पे फॉर द टीचर वर्क देखते हैं। इनकरेज चिल्ड्रन टू आस्क देयर एल्डर्स अबाउट टॉयलेट एट देयर टाइम्स। अब आगे चेतन दास। अब मोर चेंजेस देखिए, मोर चेंजेस। माई 2 सन्स एंड अ डॉटर वर बॉर्न इन दैट हाउस। अब चेतन दास के बच्चे हैं, 2 बेटा है और एक बेटी है। टाइम पास्ड द चिल्ड्रन कम्प्लीटेड देयर स्टडीज़। अब टाइम इतना पास हो गया कि इनके बच्चे भी स्टडी कंप्लीट कर लिए। 15 years अगो आवर डॉटर सिम्मी गॉट मैरिड एंड मूव टू पालवाल। 15 साल हो गए इनकी जो बेटी है उनकी शादी हो गई और ये पालवाल में शिफ्ट हो गई। पालवाल देखते हैं कहाँ पर है। व्हेन राजू वाज टू गेट मैरिड
वी फेल्ट दैट वी शुड गेट अ हाउस रेडी फॉर अ न्यू ब्राइड। जब राजू की शादी होने वाली थी तो इन्हें ऐसा लगा कि इन्हें एक न्यू घर बनाना चाहिए न्यू दुल्हन के लिए। बाय देन एवरीवन वाज यूजिंग बेक्ड ब्रिक। अब जो है लोग बेक्ड ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, पक्की ईंट जो होती है वो यूज़ कर रहे हैं। पहले जब चेतन दास ने घर बनाया था उस वक्त अनबेक्ड ब्रिक यूज़ हुई थी। उससे पहले जब चेतन दास के पापा घर बना रहे थे तो वो लोग मिट्टी से बना रहे थे। ठीक है। वी ऑल्सो यूज़ देम फॉर द वॉल्स एंड पुट अ लिंटल फ्रॉम द रूफ। ये पूरा घर का जिस तरह से बनता है उसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि पहले इन लोगों ने वॉल बनाया, फिर लिंटर बनाया। वी यूज्ड मार्बल चिप्स एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर। इन लोगों ने मार्बल भी यूज़ किया अपने न्यू घर में, राजू जो है। इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट। इन्होंने अपने टॉयलेट में एक पाइप्स जो होता है, फ्लश जो होता है, वो भी यूज़ किया। द किचन वॉज मेड बिगर। इनका किचन बड़ा था। नाउ राजूज वाइफ डज नॉट यूज़ द क्ले चूल्हा। अब जो राजू की वाइफ है वो मिट्टी का चूल्हा नहीं यूज़ करती है, जो उसकी जो चेतन दास की वाइफ सुमन यूज़ करती थी। शी स्टैंड्स वाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव। अब वो खड़े होकर खाना बनाती है राजू की वाइफ गैस स्टोव पर, जबकि जो चेतन दास है उनकी वाइफ यहाँ पे सुमन बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही है। तो उस वक्त से लेकर अब तक के जो चेंजेस है लाइफ में, किस तरह से चेंजेस आई, उस चीज़ को इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। अब टीचर के लिए, आस्क द चिल्ड्रन व्हाट दे थिंक अबाउट द क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स बाय अदर। डू यू नो ऑफ प्लेसेस वेयर दिस इज स्टिल डन। सीइंग न्यू थिंग्स। अब सीइंग न्यू थिंग्स के बारे में देखते हैं इसमें क्या है। माई यंगर सन मोंटू मूव दिल्ली। अब जो इनके चेतन के छोटे बेटा थे उनका नाम था मोंटू, वो दिल्ली मूव कर गए वहाँ से। व्हेन ही गॉट अ जॉब देयर। जब उनको वहाँ पे जॉब मिली। नाउ ही स्टेज देयर विथ हिज फैमिली। अब वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर रहते हैं। सुमन एंड आई स्टे विथ मोंटू। ये मोंटू के साथ रहते हैं और इनकी वाइफ भी मोंटू के साथ रहती हैं। फॉर सम वत्स इन अ ईयर। कुछ साल में कुछ मंथ मोंटू के पास रहती हैं। एंड विथ राजू इन सोहना फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। और फिर कुछ टाइम राजू और सोहना के साथ भी रहती हैं। राजू के यहाँ रहती हैं सोहना में। अब ये देखते हैं सोहना एक यहाँ पर आया है, प्लेस का नाम सोहना, और एक प्लेस का नाम आया है दिल्ली। तो दिल्ली तो सब लोग जानते हैं, कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोहना वी गो थ्रू गुरुग्राम। दिल्ली से सोहना जाने के लिए गुरुग्राम से होकर रास्ता जाता है। सो मेनी बिग हाई राइज बिल्डिंग्स हैव कम अप देयर। बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग वहाँ पर उनको देखने के लिए मिलती है। A few years ago, Raju renovated the toilet and the bathroom. He used colored tiles in his bathroom. अब इन्होंने कलर्ड टाइल्स यूज़ किया है बाथरूम में। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ। सोचिए, इसको सोचने के लिए कह रहे हैं कि सोचिए कितने ज़्यादा पैसा हम लोगों ने उन्होंने बाथ वॉशरूम में यूज़ करने के लिए खर्च किया है। आई एम नाउ 70 ईयर्स ओल्ड। चेतन दास बता रहे हैं कि वो 70 ईयर्स के हैं। इन ऑल दिस आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस। इन दिनों में इन्होंने बहुत सारे चेंजेस देखे। इवन इन माई ओन हाउस, खुद के घर से इनके। आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव एंड हाउ देयर हाउस विल बी। ये नहीं जानते हैं कि इनके ग्रैंड चिल्ड्रन कहाँ रहना पसंद करेंगे और उनका घर कैसा होगा। आई वंडर वॉट द हाउसेस आर लाइक इन डेरा गाजी खान ढूंढे। ये कह रहे हैं कि आई वंडर वॉट द हाउसेस आर लाइक, कैसा, जिस वो डेरा गाजी खान के घर को याद कर रहे हैं कि पता नहीं वो कैसा होगा आज। एंड हाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स, और मेरे दोस्त कैसे होंगे। वेयर विल दे बी, पता नहीं वो लोग कहाँ होंगे। वो अपने पहले वाले घर जो डेरा गाजी खान पाकिस्तान में था उसको याद करते हैं कि पता नहीं वो घर अब किस तरह का होगा और पता नहीं वहाँ के फ्रेंड कैसे होंगे और कहाँ होंगे। तो चेतन दास को अपने वक्त का घर याद आ रहा है और अपने फ्रेंड याद आ रहे हैं कि वो लोग अब कैसे होंगे और कहाँ होंगे। तो इसमें यहाँ तक स्टोरी थी। अब देखते हैं आगे भी कुछ है या फिर हो गया। अब यहाँ पे घर बनाया हुआ दिखाया हुआ है बच्चे को से डिस्कशन करने के लिए। ये दिए हुए व्हाट टूल्स
आर दे शोन यूजिंग इन द पिक्चर, राइट देम इन द गिवन बिलो। इसके बारे में बताया जा रहा है कौन कौन से टूल्स ये लोग यूज़ कर रहे हैं। टीचर का डिस्कशन है बच्चे और टीचर का, तो इसमें आई थिंक इतना ही था। ठीक है, तो इसमें देखा हम लोगों ने सबसे पहले कि डेरा गाज़ी ख़ान जो जगह है पाकिस्तान में, उसको हम लोगों ने देखा कि ये डेरा जो है गाज़ी ख़ान पाकिस्तान में है कोई जगह, जबकि ये इंडिया जब डिवाइड नहीं हुआ था उससे पहले ये इंडिया में हुआ करता था। उसके बाद ये देखा ये लोग वहाँ से चले आए जो चेतन दास थे दूसरे जगह, और इन लोगों ने घर बनाया यहाँ पर सोहना में, सोहना विलेज। ठीक है, और यहाँ पे दिखाया गया कि घर बनाने में ये लोगों ने यूज़ किया कावडंग इसलिए यूज़ किया सॉइल में मिलाकर, और इसको कोटेड किया फ्लोर को और दीवार को, क्योंकि इससे जो है कीड़ा नहीं लगेगा और ये सही रहेगा, इंसेक्ट्स इससे दूर रहते हैं जो कावडंग है उससे। अब इसके बाद इन्होंने नया रूम बनाया था शादी करने के टाइम। ये पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ब्रांच ऑफ नीम और किकर भी यूज़ किया था इन लोगों ने ट्रीज़ का ऊपर के रूफ बनाने के लिए, इससे कीड़े नहीं लगते हैं वुड में, नीम और किकर के वुड में। ठीक है, ये चीज़ ने देखा था हम लोगों ने। उसके बाद देखा चेंजिंग हाउस देखा, इनकी जॉब हो गई थी, ये सब इसमें हम लोगों ने पढ़ा। चलिए ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग इसका नोट्स तैयार कीजिए। थैंक यू।